यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा एपिसोड जो है ना वो प्लांट हार्मोन से डील कर रहा है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो भी प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है वो टोटली बेस्ड होता है हार्मोन्स पे। और ये हार्मोन्स प्लांट में चूँकि पाए जा रहे हैं तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स। एक्चुअली क्या करते हैं कि जितने भी वर्क्स होते हैं वो सभी के सभी हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। इसी की वजह से प्लांट में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ को प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, प्रॉपर वे में। एंड फाइनली ग्रोथ होगा तो आपको पता ही है कि कुछ सेल्स जो डिवाइड हो चुके होंगे वो डेवलपमेंट भी करेंगे। एंड फाइनली जो ये ग्रोथ डेवलपमेंट होता है ये होता है ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल फॉर द प्लांट। मीन्स प्लांट के रेस्पेक्ट में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए ही प्लांट में ग्रोथ होता है। भाई जैसे आप आज की तारीख की बात कर रहे हैं, आज जो है जो एनवायरमेंटल कंडीशन से देखा होगा आपने कितनी इंटेंस हीट होती है। और अभी रिसेंटली बरसात भी हुई है तो ज़मीन के अंदर खूब सारा पानी है जो कि एक मेन कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम और मेन फोटोसिंथेसिस का कंपोनेंट बन जाता है। तो सनलाइट भी खूब अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो इस समय प्लांट्स में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो कितना सिंपल है, ऐसे ही पता चल गया हम लोगों को। खैर आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। कह रहा है कि जो भी प्लांट हार्मोन्स हैं वो प्लांट के किसी एक हिस्से में बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू नो, कि जिस हिस्से में वो बनते हैं उस हिस्से में वो काम नहीं करते हैं, वो बनते कहीं और हैं, काम कहीं और करते जा कर के हैं। हार्मोन्स के साथ ये एक मतलब खास बात होती है कि वो जहाँ बनते हैं वहीं काम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हार्मोन्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ पर्टिकुलर साइट बट विल वर्क एट अ स्पेसिफिक साइट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन और जो टारगेट सेल या टिश्यू होती है वहाँ पे लॉक एंड की मॉडल होता है। कौन सा? लॉक एंड की मॉडल। स्पेसिफिक हार्मोन ही बाइंड होगा वहाँ पर जा करके। और हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है। तो मैं आपको बता दूँ, दिल थाम के सुनिएगा, कि हार्मोन्स मूव करते हैं, बहुत ही पुराना फिनोमेना क्लास 9th का सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न नाम के फिनोमेना से वो जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं और वहाँ से कहाँ मूव कर जाते हैं, द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो द मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ देयर फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ एक्शन। फॉर्मेशन से एक्शन वाली साइट पे वो सिंपली मूव कर जाते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। देखते हैं वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जो दो ग्रुप्स हैं उसमें से एक फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग फर्स्ट ग्रुप होता है। एक्चुअली ये वो हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट ग्रोथ, जो ग्रोथ को प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी का जो दूसरा ग्रुप होता है वो आपको पता ही होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, इनहिबिट ग्रोथ।
तो ये ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, तो इनका जो नाम आएगा वो आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ग्रोथ, जैसे यहाँ पे था ग्रोथ इनहिबिटर, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ग्रोथ इनहिबिटर हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, इनहिबिट ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, इनहिबिट का मतलब हो गया स्टॉप। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमारे हार्मोन्स हमेशा डायलॉग फॉर्म में जो है वर्क करते हैं। जैसे मम्मी ने हमसे कहा बेटा जाओ मोटर ऑन करके आओ, मोटर का स्विच ऑन करके आओ, तो हमने मोटर का स्विच ऑन कर दिया। अब आप सोचो कि मोटर का स्विच बंद कब होगा, मोटर का स्विच ऑन करने की कमांड दे दी गई तब मोटर ऑन हो गया। जब तक ये कमांड नहीं गई, क्या बात है बेटा तुमने अभी तक मोटर बंद नहीं किया, मम्मा आपने बताया नहीं था, अब बता रहे ना जाओ, तो बेटा तुरंत जाएंगे क्या, स्टॉप कर देंगे, उसकी वर्किंग को क्या कर देंगे, स्टॉप। तो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हमारे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। कल मैंने आपको बताया था कि एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैंने बताया था कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, सनलाइट की तरफ। अगर उसको मैंने दिखाया था कि एक डायग्राम, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि एक स्ट्रेट प्लांट रखा हुआ है, उसमें जो है सीधा प्लांट ग्रो कर रहा है, और एक को मैंने कवर कर दिया तो वो टेढ़ा ग्रो कर रहा था। तो वो जो टेढ़ा ग्रो कर रहा था, तो वो ग्रो क्यों टेढ़ा कर रहा था, तो मैं बता देता हूँ कि वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से टेढ़ा हो रहा था। ये जो फिंगर है ना, ये समझ लीजिए स्टेम है। अगर इस स्टेम में सनलाइट पड़ेगी तो कैसा दिखेगा, ब्राइट। देखो ये हिस्सा जो है ये ब्राइट दिख रहा है, इसमें सनलाइट पड़ रही है, इधर शेड है तो देखो थोड़ा डार्क दिख रहा है, इस तरीके से। तो ये सनलाइट इधर से पड़ रही है, ठीक है, इस पे सनलाइट इधर से पड़ रही है। तो ऑक्सिन हार्मोन की खास बात क्या होती है कि ये हमेशा बनता है सन जिधर अपनी लाइट छोड़ रहा होता है, मतलब दिस साइड, इस साइड ऑक्सिन की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सिन की एक और प्रॉब्लम है कि कभी भी ये सनलाइट वाले रीजन में रुक नहीं पाता, ये हमेशा शेडी रीजन में रुकता है। तो ये हार्मोन यहाँ से छूट कर घूम करके ये इसके पीछे आ जाएगा, मतलब इस हिस्से में आ जाएगा, इधर से भी ऊपर से भी, सब कहीं कहाँ जाएगा, बैक पोर्शन में। और ऑक्सिन कैसा है, ग्रोथ प्रमोट करने वाला है। ये क्या करेगा, इस रीजन में इंस्टेंटली सेल डिवीजन कराना स्टार्ट कर देगा, मतलब सेल का एलोंगेशन करा देगा, सेल को लंबा करा देगा, और धीरे 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 ये बेंड हो जाएगा। देखो बेंड हो गया, ये किधर की तरफ बेंड हो रहा है, सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। क्या ये पीछे बेंड हो रहा है, आप अपनी उंगली में ट्राई कर लेना, ये जैसे मैं दिखाया रहा हूँ ऐसे ही आप देखना, ये कभी पीछे नहीं बेंड होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इधर रुका ही नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन किधर आ गया, इधर, और ये हमेशा ऐसे ग्रो कर जाएगा। देखो ये ग्रो कर गया, तो स्टेम बेंड हो जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो आपको पता चला कि जो स्टेम बेंड करने का फिनोमेना था, वाई स्टेम हैज़ स्टार्टेड बेंडिंग टूवर्ड्स द सनलाइट। तो किसकी वजह से हमारा बेंड हो रहा था भैया, ऑक्सीजन की वजह से बेंड हो रहा था। इसी की सीक्वेंस में हमारा जो दूसरा होता है उसका नाम होता है जिब्रेलिन। हमारा जो दूसरा जो है हार्मोन होता है उसका क्या नाम होता है, जिब्रेलिन। जो होता है ये स्टेम की ग्रोथ करवाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेम की ग्रोथ कैसे करता है कि जो भी प्लांट होगा उसको ऑक्सीजन ने तो झुका दिया ऐसे, लेकिन जो स्टेम में नोड्स होते हैं, देखो ये स्टेम में निशान दिख रहे हैं, जो निशान है, एक निशान, दो निशान, तीन निशान, ये नोड्स होते हैं, ये एपिकल रीजन है इसका। तो जो ये नोड्स हैं, इन नोड्स के बीच में जो ग्रोथ होगी वो कौन कराएगा, जिब्रेलिन कराएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेम थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो ये पहले स्टेम इतना बड़ा था, अब इसमें जिब्रेलिन ने काम कर दिया तो ये इतना बड़ा हो गया। देखो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक बना लिया ऐसे। तो देख लीजिए आप, ये नोड्स बराबर हैं, दोनों प्लेसेस आपको दिख रहे होंगे, दोनों लगभग बराबर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जिब्रेलिन ने वर्क कर दिया तो देखो ये निशान यहाँ रह गया, ये निशान ऊपर पहुँच गया, मतलब इसमें ग्रोथ करा दिया, फाइनली इसकी हाइट इंक्रीज कर गई। तो जो स्टेम का ग्रोथ होता है वो कौन कराने में मदद करता है, जिब्रेलिन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो थर्ड ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है उसका नाम होता है साइटोकाइनिन। उसका क्या नाम होता है,
साइटोकाइनिन इसका नाम होता है। थर्ड वाले का जो नाम होता है वो क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीज़न को इनिशिएट कराता है, जिसकी वजह से जो भी प्लांट पार्ट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, जो भी प्लांट पार्ट होते हैं उनका साइज एकदम से बढ़ जाता है। उनका साइज क्या होता है? इंस्टेंटली इंक्रीज होने लगता है। और ऐसा ज़्यादातर जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ, फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है, क्योंकि फ्रूट का भी साइज हमें क्या कैसे बढ़ाना होता है? एकदम से बढ़ा देना होता है। तो साइटोकाइनिन भी यही काम करेगा। तो फ्रूट में भी और सीड में भी साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन जो है उसके ग्रोथ और उसके शेप एंड साइज को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग स्विच करते हैं ग्रोथ के इनहिबिटिंग को। तो ग्रोथ को स्टॉप करने वाला जो हार्मोन होता है वो ABA के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। देखा होगा पेड़ कई बार जो है बढ़िया ग्रो कर रहा होता है, थोड़े दिनों के बाद उसमें पत्तियां पीली होने लगती हैं, पत्तियां झुक जाती हैं। वैसे तो पत्तियां ऐसे रहती हैं, झुक जाती हैं, मतलब पत्तियां नॉर्मली किसी भी प्लांट में ऐसे रहती हैं, पत्तियां जो है ना झुक गई ऐसे, ठीक है ना, मतलब ऐसे झुक गई, ये झुक गई ऐसे। वैसे तो ऐसे रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो गया? झुक गई। तो झुकना जो पत्तियों का होता है वो ये दिखा रहा था कि प्लांट अब ग्रोथ नहीं करना चाह रहा है। और पत्तियां झुकने के बाद क्या होती हैं? पीली पड़ जाती हैं एंड फाइनली सूख जाती हैं, प्लांट में ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ये पतझड़ होता है, ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स भी बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ द लीव्स भी बोलते हैं। तो वो कौन कराता है? एब्सिसिक एसिड कराने में मदद करता है, जो कि अब वो क्या चाह रहा है कि प्लांट अब ग्रोथ ना करे। तो फाइनली होप आपने प्लांट हार्मोन्स का पूरा सेशन अच्छे से समझ लिया होगा, कोई डाउट बचे नहीं होंगे। अगर कोई डाउट बच रहा है देन यू जस्ट गो टू द चैट ऑप्शन ऑन योर ऐप एंड आई विल असिस्ट यू देयर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।